नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद एक अलग माहौल है। एक ट्रोलिंग का दौर चल रहा है, एक डिसलाइकिंग का दौर चल रहा है, खास करके बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर। अनुपम खेर साहब ने आज टाइम से बात करी और टाइम से इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने बहुत सी चीजों के खुलासे किए। अनुपम खेर साहब से जब ये पूछा गया कि इतने दिन तक आप क्यों चुप बैठे, आपने कुछ कहा क्यों नहीं, कुछ बोला क्यों, तो अनुपम खेर साहब का कहना है कि शुरुआत में मुझे लगा कि शायद हो सकता है सुसाइड हो और उस थ्योरी को मैंने मान लिया, लेकिन इन 60 दिनों में जिस तरह का जन सैलाब, जिस तरह का सपोर्ट, जिस तरह का प्यार और जिस तरह के सवालात उठे हैं, उससे मुझे भी लगने लगा कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सही नहीं है, कुछ तो गलत हुआ है। और बीइंग अ सेलिब्रिटी एक ये बड़ी मुश्किल हालात और कश्मकश का दौर हो जाता है। किसी एक तरफ खड़े होना, किसी एक की साइड लेना, बड़ा इंटेलिजेंट डिसीजन लेना पड़ता है आपको जब आप किसी एक तरफ खड़े होते हैं कि मैं यहां खड़ा हूं। और वही इंटेलिजेंट डिसीजन लेने में वक्त लगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ तो गलत हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के साथ। आगे जब अनुपम खेर साहब से पूछा गया कि महेश भट्ट साहब के बारे में आपको क्या कहना है, हम सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर के बाद रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की नजदीकियां कई सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी चैनल की डिबेट से बहुत जगह डिस्कस करी गई है और बहुत कुछ कहा गया है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या और रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट को लेकर। जब उनसे महेश भट्ट साहब के बारे में पूछा गया कि आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, तो इस पर अनुपम खेर साहब ने कहा कि मेरे घर के लोगों की अगर मैं बात करता हूँ, मेरे माता पिता, मेरे बाप दादा, मेरे गुरुओं ने मुझे शिक्षा दी है कि जिस शख्स ने आप पे कुछ एहसान किया हो, आपका साथ दिया हो, तो जिंदगी भर उसके एहसानमंद रहना। और महेश भट्ट उन्हीं एक खास लोगों में से एक शख्स है जिन्होंने मुझ पे एहसान किया। और एहसान क्या किया आप सब वाकिफ हैं, उन्होंने मुझे सारांश में पहला ब्रेक दिया और मैं उनका एहसानमंद हूँ और जिंदगी भर रहूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। लेकिन जब आप महेश भट्ट की बात करते हैं तो मैं उनका एहसानमंद हूँ। उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में पहला ब्रेक दिया, मुझे काम दिया। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस करी नहीं जा सकती, लेकिन हाँ, मैं ये भी जरूर कहूंगा कि अगर महेश भट्ट साहब खुद मेरे पास आके इस मसले पे बात करें तो ही मैं इस बात पे यकीन या कुछ कह पाऊंगा या कुछ बोल पाऊंगा, या कोई और शख्स जो विश्वास पात्र हो जिस पर मैं यकीन कर सकूं, तो मैं इस बारे में कुछ बोल पाऊंगा। और वैसे भी ये पूरी की पूरी जांच पुलिस कर रही है, क्राइम ब्रांच कर रही है, सीबीआई कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर बोलना चाहिए। इस तरह से उन्होंने महेश भट्ट की बात का जवाब दिया। और आगे वो बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी आखिरी यादें कैसी रही। बताते हैं कि जब MS धोनी का शूट चल रहा था, उसी दौरान सुशांत सिंह राजपूत के पिता का किरदार अनुपम खेर ने निभाया था। और वो कैसे शाम के वक्त पे दोनों एक बार वॉक पे निकले थे और वो कितने फुल ऑफ लाइफ है सुशांत सिंह राजपूत, और अनगिनत सवाल अनुपम खेर से कर रहे थे वो कि हॉलीवुड में कैसे काम मिलता है, वहां का प्रोसीजर क्या होता है, वहां पे इंग्लिश कैसे बोली जाती है, वहां पे काम करने का पैटर्न कैसा होता है। ये सब बातें अनुपम खेर से सुशांत सिंह राजपूत ने डिस्कस करी, तो ये बताया अनुपम खेर साहब ने। और अनुपम खेर साहब एक बात और भी कहते हैं कि महेश भट्ट एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें सलाह देना, एडवाइस देना अच्छा लगता है। और अच्छी बात यह है कि लाइफ में मैंने भी बहुत बार उनसे सलाह मशवरा राय ली है कि भाई जिंदगी में कहीं अटका हूं तो मैंने उनसे पूछा है, डिस्कस किया है। और गुड पार्ट ये है कि जो सलाह देते हैं वो मेरे काम भी आई है। ये उन्होंने महेश भट्ट साहब के बारे में कहा, क्योंकि आप सबको पता है कि रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट को लेकर क्या क्या बातें और बोली और कही जा रही हैं, लिखी जा रही हैं, क्योंकि वो उससे महेश भट्ट से राय लेती थी वगैरह वगैरह। इस बात पर अनुपम खेर साहब ने कहा कि राय तो मैं भी लेता हूं उनसे, और वो उनको अच्छा लगता है लोगों को राय मशवरा सलाह देना, तो मेरे लिए तो अच्छी साबित हुई है उनकी सलाह, ऐसा अनुपम खेर ने बताया। फिलहाल के लिए इतना ही। यही अनुपम खेर की बातचीत के जो मुख्य अंश थे वो मैंने आपको बताए। बाकी और बॉलीवुड अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन। अलविदा, अल्लाह हाफिज।